इस समय हमारे जो बसंत ऋतु में वयस्क पशुओं के साथ साथ जो हमारे मतलब यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा पशु आहार है उसको हमारे जो पशु चिकित्सक रहते हैं उनके सलाह पे हमें उनको देना चाहिए। साथ ही आप क्या करें, जो हमारा पशुओं को हम दाना देते हैं तो उसमें 1 किलो हम जो हमारा दाने की मात्रा हमें 1 किलोग्राम करनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे बरसी में उपलब्ध है और हमारा जो जई है उसको भी अवश्य देते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनी कुशवाहा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो हमारा बदलता हुआ मौसम है उसमें पशुओं का पोषण प्रबंधन कैसे करें तथा उनका रख रखाव करें तथा हमें इन समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। किसान साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा मौसम है वो बदल रहा है। जो इस समय हमारे जो दुधारू पशु हैं तथा जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका हमें बदलते मौसम में रख रखाव रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बदलते मौसम में बहुत सारी बीमारियां हैं वो अटैक करती हैं। तो इनके लिए हमें इनके जो आहार में है उसमें पोषण युक्त आहार देना चाहिए। साथ ही इनके समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये सब आपको बताते हैं। इस समय जो हमारे दुधारू पशु हैं उनमें दूध उत्पादन को अच्छा बनाए रखने के लिए तथा हमारा जो पशुओं का स्वास्थ्य है उनको अच्छा रखने के लिए हमें पशुओं को आवास एवं भोजन संतुलित आहार में देना चाहिए। साथ ही हमारा जो बदलते मौसम है तो इसमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाना चाहिए, जैसे कि हमारे जो इस समय में जो रोग हैं उनसे हमारे पशु लड़ सकें। तो साथ ही हमें इस समय इनके जो आवास प्रबंधन है उसमें भी सुधार करना चाहिए। दुधारू पशु में इस समय ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी गाय भैंस के ब्यात हैं वो ज़्यादातर शरद ऋतु में होते हैं। तो इस समय हमारे जो बसंत ऋतु में वयस्क पशुओं के साथ साथ जो हमारे मतलब यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा पशु आहार है उसको हमारे जो पशु चिकित्सक रहते हैं उनके सलाह पे हमें उनको देना चाहिए। साथ ही आप क्या करें, जो हमारा पशुओं को हम दाना देते हैं तो उसमें 1 किलो हम जो हमारा दाने की मात्रा हमें 1 किलोग्राम करनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे बरसी में उपलब्ध है और हमारा जो जई है उसको भी अवश्य देते हैं। तथा जो हमारा सूखे चारे में है तो उसमें हमें ये जो हमारा भूसा रहता है उसको देना चाहिए। इस समय जो हम जैसे कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, फीड की कमी होने पर वो जो हमारा धान का पुआल है या मक्का का जो वेजिटेटिव पार्ट रहता है उसको भी खिलाते हैं। तो इस समय वो हमें पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही हमें इस समय जो हमारे पशु हैं उनको मिनरल मिक्सर देना चाहिए, और जो हमारे और भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी हमें पशुओं को देने चाहिए, जिससे कि हमारे जो पशुओं की उत्पादन क्षमता उतनी ही बनी रहे। साथ ही हमें इस समय जो हमारे संक्रमण वाले रोग हैं, जैसे कि खासतौर पर जो हमारे बाह्य परजीवी जैसे कि हमारा जू हो गया, किलौनी हो गया आदि हमारे जो बाह्य परजीवी रहते हैं वो भी इस समय पशुओं पर आक्रमण करते हैं, तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही हमें जो हमारे पशुओं के लिए पीने का पानी है उसका अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। और जो हमारा जैसे कि हम जब ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो जो हमने पशुओं के नीचे जो बिछावन बिछाया था जो हमारा 6 से 8 इंच का था, तो हमें जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा तो हमें उस बिछावन को कम करते रहना चाहिए। जो वो बिछावन हमारा जो लास्ट टाइम पे जब यानी कि हमारा ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगा तो हम उसको 1 से 2 इंच रखेंगे, जो हमारे पशुओं के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही किसान भाइयों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गर्मी आ रही है तो पशुओं को इस समय बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगेगी। तो इस समय जो हमारे पशु बाड़े हैं तो उसमें हमें क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ये है कि अगर हमारी इस तरफ से हवा आ रही है तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन का बना हुआ है, तो आप इस तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन को अवश्य रखें, यानी कि एक तरफ से हवा एंटर करे तो दूसरी तरफ से जो हवा है वो निकल जाए। इससे क्या होगा कि जो पशुओं के बाड़े में जो गैस बनेगी वो उससे हमारे पशु को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। तो हमें अगर अच्छी एयर मिलती रहेगी तो हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथ ही जो हमारे पशु बाड़े हैं उनमें लू से बचने के लिए जो किसान भाई हैं वो टाट व बोरी लगाएं तथा उन्हें जब ज़्यादा लू चले तो उन्हें समय समय पर गीला भी करते रहना चाहिए।
एक बात का जब टाट या बोरी बांधें तो एक बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम इसे खिड़की पे लगाएंगे तो हमें उसे खिड़की से सटा कर नहीं लगाना है, थोड़ा दूर पे लगाना है। इन सब क्रियाओं को करके आप अपने पशुओं के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ जो किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।